सुबह नई है। Great is thy faithfulness. तेरी विश्वास योग्यता महान है। Oh God, your faithfulness. I'm not crying because I'm hurting, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी प्रकार का चोट हुआ है, but I'm crying just to understand how this God had mercy on me to show His faithfulness. लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ इस बात को समझते हुए कि ये महान परमेश्वर मेरे प्रति इतना विश्वास योग्य और करुणामय क्यों These था। are not the tears of sorrow, ये कोई दुख के आंसू नहीं है, but these are the tears of joy. लेकिन ये आनंद के आंसू है। I want to let you know, my wife and I, we are enjoying God's faithfulness as a married life for more than 40 plus years. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं और मेरी पत्नी पिछले 40 सालों से अधिक हम वैवाहिक जीवन में परमेश्वर के विश्वास योग्यता को अनुभव कर रहे हैं। Don't worry, when the time comes, I will close. I will continue tomorrow morning. आप इस बारे में चिंता ना करें, जब समय आएगा मैं समाप्त कर दूंगा और कल सुबह मैं संदेश को जारी रखूंगा। Number one, पहली बात, faithfulness of God brings comfort. परमेश्वर की विश्वास योग्यता से हमें शांति मिलती है। Number two, दूसरा, faithfulness of God brings courage. उसकी विश्वास योग्यता के द्वारा हमें हियाव मिलता है। Because of His faithfulness, उसके उस विश्वास योग्यता के कारण and से, because of His faithfulness, उसके विश्वास योग्यता के कारण से I can have fellowship with the Father and with His Son. उस पिता के साथ और पुत्र के साथ मैं संगति रख सकता हूँ। Have you thought about that? क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है? You're having fellowship with the Almighty God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं। You're having fellowship with the Creator of the whole universe. आप सारे संसार के सृष्टिकर्ता के साथ सहभागिता रखते हैं। You are having fellowship with the omnipotent God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ संगति रख रहे You हैं। are having fellowship with the omnipresent God. वो सर्वव्यापी हर जगह उपस्थित परमेश्वर के साथ आप संगति रख रहे हैं। When you think about this word that you have fellowship with God, जब आप इस शब्द के बारे में सोचते हैं परमेश्वर के साथ संगति, remember His faithfulness. उसकी विश्वास योग्यता के बारे में सोचें। Let me give you three things very fast now. तीन बातों को मैं बड़ी जल्दी आपके बीच में रखना चाहता हूँ। We have the fellowship of togetherness. हमारे पास एकता की संगति है, सहभागिता है, We have the fellowship of truthfulness. और सत्यता की सहभागिता है। Because Dr. Dominic was defining faithfulness with the word truth and justice. और डॉक्टर डोमिनिक सत्य और न्याय इन शब्दों के द्वारा विश्वास योग्यता की परिभाषा दे रहे थे। Togetherness, एकता, एकजुटता, truthfulness, सत्यता and trustfulness. और फिर भरोसेमंदता, Because He is a faithful God. क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर We है, can have fellowship. इसलिए हम उसके साथ सहभागिता रख सकते हैं। Number three, तीसरा बात, we have fellowship with God, which gives you and I confidence. उसके विश्वास योग्यता के द्वारा हमें आश्वासन मिलता है। No one promised me that they'll pay the whole conference. किसी ने कभी भी मुझे किसी प्रकार से यह प्रतिज्ञा नहीं दिया कि मैं इस सारे सम्मेलन के का जो भी खर्चा है सब कुछ मैं दे दूंगा। Pastor Khan, I want to let you know, I have a faithful God. He has never disappointed local church for the last 69 plus years. पास्टर कान, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है और पिछले 69 सालों में कभी भी स्थानीय कलीसिया को वो शर्मिंदा नहीं किया है। For the last 49 plus years, He has not disappointed the fellowship. और पिछले 49 सालों में उसने कभी भी फेलोशिप को शर्मिंदा नहीं किया है। I have confidence. I can go on with this. I have confidence on मुझे इस बात का आश्वासन है कि वो प्रबंध करेगा। I have a confidence for His protection. उसकी सुरक्षा की आश्वासन मेरे पास है। Number three, तीसरा, I have the confidence of His presence. उसकी उपस्थिति का
आश्वासन मेरे पास है। And number 4, और चौथा, I have the confidence of His power. और उसके सामर्थ आश्वासन मेरे साथ है। Why I have all this? ये सारी बातें मेरे साथ क्यों है? Because He is a faithful God. क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। Friends may disappoint you. आपके दोस्त आपको निराश कर सकते हैं, God will never disappoint you. लेकिन परमेश्वर आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। This morning, आज सुबह Pastor Sanjay came and told me पास्टर सजी मेरे पास आए और कहे he got almost 1,80,000 rupees in his hand. 1,80,000 रुपये उनके हाथ में आए हैं। People are giving. लोग दे रहे हैं, And people are giving. लोग दे रहे हैं। One brother came, he was in the business world before, in a good government position. और एक भाई आए, पहले वो व्यवसाय की दुनिया में थे, बिजनेस की दुनिया में थे और अच्छी पदवी उनकी थी। He gives me an envelope, वो मुझे एक लिफाफा दिए, 5,000. 5,000 रुपया। Listen to me. मुझे सुने, God is a faithful God. परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। God is a faithful God. मैंने कहा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर He है। will meet all your needs. वो आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। Why He is meeting all your needs? आपकी सारी आवश्यकताओं को वो पूरा क्यों करता है? Not because you have something special characteristics, इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास कुछ विशेष गुण हैं, but because He's a faithful God. लेकिन इसलिए क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। He's a faithful God. मैंने कहा वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready क्या आप तैयार हैं to enjoy the faithfulness of God throughout your life? परमेश्वर के विश्वास योग्यता को अनुभव करने के लिए, अपने जीवन भर उसके विश्वास योग्यता का अनुभव पाने के लिए? I'll bring a lot of things tomorrow morning. कल सुबह बहुत सारी बातों को मैं आपके बीच में लाना चाहता I हूँ will continue maybe Sunday night also, और रविवार रात को भी शायद मैं इस शिक्षा को जारी रखूंगा, because no one can speak on the faithfulness of God. कोई भी परमेश्वर के विश्वास योग्यता के बारे में इतना नहीं कह सकता है। No one can talk so boldly and strong and say, now I'm done. कोई भी कभी ऐसा नहीं कह सकता है कि विश्वास योग्यता के बारे में जो कुछ कहना वो खत्म हो गया है। You will never be exhausted. परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में जो विचार हम करते हैं उसको हम कभी भी समाप्त नहीं कर पाएंगे। My God is a good God. मेरा परमेश्वर महान है, भला है। My God is a good God. मैंने कहा मेरा परमेश्वर भला है। When I walk, when He's strong, far better than Pastor Felix or Sanjay or Pastor Wilson. जब मैं चलता हूँ और पास्टर फिलिक्स, पास्टर विल्सन से भी ज्यादा ताकत के साथ मैं चल सकता हूँ। Even Pastor Stanley cannot walk with me. पास्टर स्टैनली भी मेरे साथ चल नहीं पाएंगे अपनी रफ्तार के None साथ। of the board members can walk with me. कोई भी बोर्ड मेंबर्स मेरे साथ नहीं चल पाएंगे। But you don't know what happened in my life when I was born. आपको मालूम नहीं जब मैं पैदा हुआ था मेरे साथ क्या हुआ, But I have experienced the faithfulness of God. लेकिन मैंने परमेश्वर के विश्वास योग्यता को अनुभव किया है। I'm the second child of the home. मेरे घर में मैं दूसरा बेटा था। My third brother started walking before me. मेरा तीसरा भाई मुझसे पहले चलने लगा And doctor said in the time you will never walk. और इटारसी के डॉक्टरों ने कहा ये कभी नहीं चलेगा। They told my parents, your son will never walk again. और मेरे पिताजी से, मेरे माता पिता से उन्होंने कहा आपका बेटा कभी नहीं चलेगा, Never, never, never. कभी नहीं चलेगा। But He's a faithful God. लेकिन वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। I remember my older brother George, he got malaria and typhoid same time. और मैं याद करता हूँ मेरे बड़े भाई जॉर्ज, उनको मलेरिया और टाइफाइड एक साथ हो गया On the top of that, he got a smallpox. और उसके बाद उसे स्मॉल पॉक्स भी हो गया। That time, their dad didn't have any money to buy the medicine. और दवाई खरीदने के लिए मेरे पिताजी के पास उस समय में पैसा भी नहीं था That time, there was only one doctor in और Itarsi. इटारसी में केवल एक ही डॉक्टर था He said, your son will be blind. और उसने कहा आपका जो बेटा है वो अंधा हो जाएगा। My dad didn't have the money मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था, even to buy something. कुछ खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। Mom took my older brother who had the high temp with all the smallpox in his body and said, if you want to take this child home in the mission field, we are willing to give this child in your hand, but this is our firstborn. We have dedicated him for your ministry. We want to see this child living for you. We want to experience your faithfulness. मेरी माँ ने मेरे बड़े भैया को अपने हाथों में लिया
और घुटने टेककर परमेश्वर के पास गई और कहा, वो बेटा, मेरा बड़ा भैया बुखार से, स्मॉल पॉक्स से पूरी तरीके से त्रस्त था और पीड़ा में था। मेरी माँ ने कहा, परमेश्वर यदि तू इस बेटे को ले लेना चाहता है तो तू ले सकता है, लेकिन ये हमारा पहलौठा बेटा है और उसे हमने आपके सेवकाई के लिए दिया है। He is almost 70-year-old. आज वो मेरे भैया 70 साल के हैं। Today he is somewhere in Cambodia आज वो कई कंबोडिया में हैं, preaching the word of God. परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं। What a God we serve. क्या ही परमेश्वर हमारा What है। a God we trust. हमारा परमेश्वर कैसा है जिस पर हम भरोसा What रखते a हैं। God we declare. कैसा परमेश्वर जिसकी घोषणा हम करते हैं। We can sing about him. हम उसके बारे में गीत गा सकते We हैं, can write about him. उनके बारे में हम लिख सकते हैं। He is a faithful God. वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। I say he is a faithful God. मैंने कहा वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। When my wife was bringing forth the first child, जब मेरी पत्नी हमारी पहली बेटी को जन्म दे रही थी, I rushed her to the hospital. मैंने उन्हें अस्पताल में लेकर गया The doctor said he can save either my wife or the child. और उन्हें डॉक्टर ने कहा या तो माँ बचेगी या तो बच्चा बचेगा। Case was complicated. बहुत ही जटिल वो केस था। More than one that they have. He said, I'm going. I'll bring another doctor specialist with me. और उसने कहा, मैं जा रहा हूँ और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, विशेषज्ञ को मैं लेकर आऊंगा। After 18 hours, 18 घंटे के बाद he left the hospital around 6 p.m. 6 बजे, करीबन 6 बजे वे अस्पताल को छोड़कर चले गए। He said, I'll be back by midnight. उन्होंने कहा, मैं मध्य रात्रि को लौटूंगा। But I want to let you know when the faithful people will cry out to faithful God. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब विश्वास योग्य लोग विश्वास योग्य परमेश्वर को पुकारते हैं, My God is faithful to answer. मेरा परमेश्वर उत्तर देने के लिए विश्वास योग्य है। Surgery was cancelled. वो ऑपरेशन कैंसिल किया गया, सर्जरी कैंसिल किया गया। We had a normal, healthy baby. एक नॉर्मल और बिल्कुल स्वस्थ बच्ची हमें प्राप्त हुआ। Doctor asked because we have to give the name in the hospital before you bring the baby out. और डॉक्टरों ने पूछा, इसका नाम क्या रखोगे, क्योंकि हमें अस्पताल से बच्चे को बाहर लाने से पहले नाम देना पड़ता है। I said I want to keep her name Mercy. मैंने कहा, इस बेटी का नाम मैं मर्सी या करुणा The रखूंगा। doctor said I never heard this name. डॉक्टर ने कहा, ऐसा नाम हमने कभी नहीं सुना। I have helped many ladies to bring babies to this world. मैंने कई माताओं को देखा, वो बच्चों को इस संसार में जन्म दिए। Why you have kept this name? आपने ये मर्सी या करुणा नाम क्यों रखा है? I said this is the mercy of my faithful God. मैंने कहा, मेरे विश्वास योग्य परमेश्वर की ये करुणा ही है। You can ask my wife, doctor, in 2012 January gave only 7 minutes for me. आप जानते हैं, मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं, इस प्रकार डॉक्टर ने केवल 7 मिनट मुझे दिया था। Only 7 minutes to live. केवल 7 मिनट जीने का दिया था। My heart attack was in the emergency room. और इमरजेंसी रूम में मुझे दिल का दौरा पड़ा। 3 doctors were there. 3 डॉक्टर वहां पर थे। There's a miracle itself that emergency room you have 3 cardiologists that day. और ये स्वयं में एक आश्चर्य कर्म है, चमत्कार है कि 3 कार्डियोलॉजिस्ट उस दिन हृदय के जो चिकित्सक हैं उस इमरजेंसी रूम में थे। God is a faithful God. परमेश्वर विश्वास योग्य है। He knew the faithful one is on the operating table. वो जानता है कि वो विश्वास योग्यता का कार्य उस शल्य चिकित्सा के मेज पर है। God is a faithful God. परमेश्वर विश्वास योग्य है। He brought me out of that operating table. उस शल्य चिकित्सा के उस टेबल, ऑपरेशन टेबल के बाहर उसने मुझे लेकर आ गया। Doctor told me, और डॉक्टरों ने मुझसे कहा, don't travel. कभी यात्रा नहीं करना। Pastor Rob Thompson and Pastor Phil Arster came. They said you should not travel. You should cancel all your trips. डॉक्टर रॉब थॉमसन और पास्टर फिल ऑस्टर आए और कहे, आप और यात्रा ना कीजिए, आप अपने सारी यात्राएं अब रद्द कर दीजिए। 2012 January. 2012 जनवरी की ये बात है। I have platinum stent. मेरे हृदय में प्लैटिनम स्टंट हुआ। But I'm traveling more now. अब तो और ज्यादा यात्रा कर रहा हूँ। Why? क्यों? You know why? आप जानते हैं क्यों? Let me tell you. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। And God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। This should not just become a theme
ये केवल एक विषय ना बन जाए, but it should become your life. लेकिन आपके जीवन का एक भाग बन जाए। I have done what I can do in the limited time. जो थोड़ा समय था उसमें मैंने जो कर सकता था मैंने किया, But I'll bring more truths tomorrow about the faithfulness of God. लेकिन कल मैं और सत्य परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में आपके बीच में लेकर आऊंगा। Not only we must declare the faithfulness of God, ना केवल परमेश्वर की विश्वास योग्यता की घोषणा हमें करना चाहिए, but we can manifest also, or His faithfulness is manifested with many things. लेकिन उसकी विश्वास योग्यता कई बातों के साथ हमारे जीवन में प्रकटित होती है। I'm going to bring all that in tomorrow वो morning. सारी बातें कल सुबह में आपके सामने में लेकर Why we आऊंगा। are doing that? ये सब कुछ जब हम कर रहे हैं, So you will become faithful to God. क्यों कर रहे हैं? ताकि हम सब परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बन I जाएं। want everyone to stand wherever you are. मैं चाहता हूँ कि आप जहाँ हैं वहाँ खड़े हो जाएं। Tonight you heard 3 messages. 3 संदेशों को आपने सुना। From Sunday night we have heard many messages on the faithfulness of God. रविवार रात से हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में बहुत सारे संदेश सुना है। And some of you have come here for healing tonight. आप में से कुछ लोग चंगाई के लिए आज रात यहाँ आए हैं। I know some of the people, they were asking me as I was coming inside, are you going to pray for us? और कुछ लोग जब मैं अंदर आ रहा था, भीतर आ रहा था, कह रहे थे कि आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। Listen to me. मुझे सुने, I don't have any charisma for healing. मेरे हाथ में किसी प्रकार का चंगाई का चमत्कार नहीं है। Let me declare, I am not the healer. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं चंगाई करने वाला नहीं हूँ। Healer is Jesus Christ. चंगाई करने वाला यीशु मसीह The है। faithful God is your healer. वो विश्वास योग्य परमेश्वर यहाँ है। It doesn't matter what sickness you have. आपका बीमारी क्या है इससे कोई मतलब नहीं। We were coming, my brother-in-law, my sister were coming from marketplace this afternoon. और हम बाजार से हम आ रहे थे परिवार के साथ। When I came in front of the government bus school, जब उस सरकारी स्कूल के पास हम आए, I could बालिकाओं का, see a young man smiling. एक जवान व्यक्ति को हमने देखा, बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। So I stopped the car. और मैंने कार को रोका And he started testifying. और वो गवाही देने लगे। He said his surgery for the heart is canceled. उन्होंने कहा उनका जो दिल का शल्य चिकित्सा होने वाला था वो कैंसिल हो गया। And he was telling my brother-in-law, Dr. Thomas prayed for me and I received the healing. और उसने कहा डॉक्टर थॉमस ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैंने चंगाई को प्राप्त He is किया। planning to be here tomorrow. कल वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। It doesn't matter what sickness you have tonight. इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी बीमारी कैसी है। My wife and other pastors' wives are here. मेरी पत्नी और अन्य पासवानों की पत्नियां यहाँ हैं We have many pastors in the board. और बोर्ड में कई पासवान हैं We have the prayer band. Ladies' prayer band is also here. और बहनों का प्रेयर बैंड यहाँ है। I'm believing for miracle here tonight. मैं विश्वास कर रहा हूँ एक आश्चर्य कर्म यहाँ होगा, Not because of me, मेरे कारण से नहीं, but the faithful God is here. लेकिन परमेश्वर की विश्वास And the योग्यता। faithful God is here. विश्वास योग्य परमेश्वर यहाँ है And you will experience His faithfulness. और आप उसके विश्वास योग्यता का अनुभव पाएंगे। मैं जरा खुला बोल दूं स्पष्ट रूप से। I want to speak up Yes, go ahead. openly. I want to say, This is for physical healing. ये शारीरिक चंगाई के लिए है। I'm not going to do spiritual healing tonight. आज रात आत्मिक चंगाई के बारे में बात नहीं